हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रिंसिपल या हमारी बायोटिक जो सक्सेशन है उसके प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि बायोटिक सक्सेशन के बारे में किसी पर्टिकुलर रीजन का आप बताओ, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेजिटेशन सक्सेशन के बारे में बताओ या एनिमल्स की जो सक्सेशन है उसके बारे में बताओ। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। बायोटिक सक्सेशन का मतलब है कि बोथ प्लांट और एनिमल का सक्सेशन। वेजिटेशन सक्सेशन का मतलब है सिर्फ यहाँ पे वेजिटेशन का सक्सेशन और एनिमल्स का एनिमल का सक्सेशन। तो सबसे पहले सक्सेशन होते क्या हैं? तो सक्सेशन दोस्तों एक जो हमारी कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में चेंज होना, उसको बोलते हैं सक्सेशन, यानी रिप्लेस करना। देखो, नेचर का आप बोल सकते हैं इवोल्यूशन में ही ऐसा प्रोसेस होता है कि पहले मान लो डायनासोर हुआ करते थे, अब तो डायनासोर नहीं है, तो उसके बदले में कोई सक्सेशन यहाँ पे ले लिया। तो वैसे ही नेचर हमारी जो है, नेचर एक जो हमारी स्टेज से दूसरे स्टेज में यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, सक्सेशन उनका होता रहता है जैसा कि इन्वायरमेंट वहाँ पे जैसा सूटेबल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो कोई भी बायोटिक कम्युनिटी है, वो हमारा वहाँ पे एक तरह से इवॉल्व हो रहा है, और बाद में इवॉल्व धीमे धीमे होते होते एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज हो जाता है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जहाँ पे इन्वायरमेंट यानी कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में अच्छा स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होती है हमारी पॉइनियर जो हमारी स्पेसिस होती है उससे, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारा एंड इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में पॉइनियर जो हमारी स्पेसिस होती है, जैसे लाइकेन हो गए, तो लाइकेन क्या करते हैं? लाइकेन हमारे छोटे से आप बोल सकते हो ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि केमिकल रिलीज करते हैं, और जो रॉक होते हैं, रॉक को वेदरिंग करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि केमिकल रिलीज करते हैं तो रॉक क्या होते हैं वहाँ पे वेदर्ड हो जाते हैं, और रॉक जब वेदर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पे सॉइल बनना स्टार्ट हो जाता है। और बाद में लाइकन जब सॉइल बनेगा तो छोटे छोटे वेजिटेशन भी उगने लगेंगे, और वेजिटेशन की लीफ से जो डिकम्पोज होगा तो ह्यूमस क्रिएट होने लगेंगे। तो ह्यूमस क्रिएट होगा तो धीमे धीमे यहाँ पे प्लांट्स का और ग्रोथ होने लगेगा, यानी हर्ब्स श्रब्स आने लगेंगे, फिर फॉरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेक्स यहाँ पे कम्युनिटी आने लगेंगी। तो वेजिटेशन सक्सेशन की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लाइकन से स्टार्ट करोगे धीमे से, फिर यहाँ पे श्रब्स, हर्ब्स, फिर हमारे ग्रासेस आने लगेंगे, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट आने लगेगा, बाद में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेंगी। यदि एनिमल सक्सेशन की बात करें तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर छोटे मोटे यहाँ पे एनिमल्स होंगे, फिर बड़े एनिमल्स होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एपेक्स एनिमल जैसे लायन वगैरह यहाँ पे होने लगेंगे। तो इस तरह से वेजिटेशन और एनिमल्स की जो हमारी सक्सेशन होती है वो होती है, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं बायोटिक सक्सेशन। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन होते क्या हैं। तो एक बार यहाँ पे रीड करते हैं दोस्तों इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन वन टाइप ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट ओवर द टाइम। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है? जो कम्युनिटी होती है, बायोटिक कम्युनिटी होती है, वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के साथ स्टेबिलिटी बनाने के लिए रिस्पॉन्स करती है। और दोनों में एक तरह से आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट चेंज होता है और यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी भी चेंज होता है, और चेंज होते होते इस लेवल तक पहुँच जाता है कि दोनों में स्टेबिलिटी हो जाए, और स्टेबिलिटी जैसे ही होगी तो उसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी या मैच्योर यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है वो। तो यहाँ पे ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंजेज होती है हमारी जो इकोलॉजिकल में, बायोटिक में। और ड्यूरिंग द सक्सेशन प्रोसेस सम स्पेसीज ऑफ कम्युनिटी कॉलोनाइज करती है द एरिया को, और कुछ जो पॉपुलेशन की जो स्पेसीज होती है वो वहाँ पे डिक्रीज होती है, कुछ हमारे डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि बायोटिक कम्युनिटी और इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए वहाँ पे सक्सेशन होती है, और उस सक्सेशन के दौरान क्या होती है, कुछ जो हमारी स्पेसीज होती है वो हमारी एक्सटेंड कर जाती है। जैसे डायनासोर की बात कर लो, डायनासोर हमारे एक्सटेंड कर गया क्योंकि वो उतना सस्टेनेबल नहीं था इन्वायरमेंट के साथ। और कुछ हमारी स्पेसीज की पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे ह्यूमन की मान लो बहुत ज़्यादा एरिया में कवर कर जाते हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इन सारी चीज़ें होती है, और बाद में इन्वायरमेंट और बायोटिक के साथ स्टेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है।
तो ये हमारा हो गया दोस्तों इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है कि बिल्कुल स्टार्ट से होती है, यानी वहाँ पे ना ही सॉइल था, ना ही वहाँ पे ह्यूमस था, और ना ही कोई वेजिटेशन या ऑर्गेनिज्म थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हो रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन हमारी पॉइनियर स्पीसीज से स्टार्ट होती है, जो कि सबसे स्टार्टिंग जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं पॉइनियर स्पीसीज। तो यहाँ से स्टार्ट होती है प्राइमरी सक्सेशन, और इसको सक्सेशन में बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो कोल्ड लावा होती है, जैसे मान लो वोल्केनिक इरप्शन हुए, कोल्ड लावा हो गया, हमारे रॉक बने, बेयर रॉक बने। फिर यहाँ पे जो हमारी पॉइनियर स्पीसीज है, लाइकन है, वहाँ पे रॉक में कॉलोनाइज किया और रॉक को वेदर्ड किया। रॉक को वेदर्ड करने के बाद सॉइल बने, सॉइल बनने के बाद वहाँ पे छोटे मोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसका धीमे धीमे यहाँ पे विकास होने लगा। तो ये हमारी प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। या एक नया तालाब बनाया गया, अभी अभी नया तालाब खुदाया गया, वहाँ पे कोई भी स्पीसीज नहीं हुआ करती थी, धीमे धीमे वहाँ पे नए नए स्पीसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारी वो भी हमारे एग्जाम्पल होगा प्राइमरी सक्सेशन का। और दूसरी हमारी सेकेंडरी जो सक्सेशन है वो हमारी बात करोगे जहाँ पे पहले से कम्युनिटी थी, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सिर्फ बायोटिक जो कंपोनेंट है वही डिस्ट्रॉय होंगे, वहाँ पे ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि ह्यूमस भी रहेगा, सॉइल भी रहेंगे। तो उन सॉइल और ह्यूमस के रहने के बाद दूसरी जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे कॉलोनाइज करती है धीमे धीमे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। क्योंकि वहाँ पे सॉइल और ह्यूमस पहले से बना बनाया था, इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन होती है वो हमारी फास्टर होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। एग्जाम्पल तौर पर सेकेंडरी सक्सेशन की यहाँ पर बात करोगे, फ्लडेड जो लैंड हुआ करेंगे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गई हैं, या कोई लैंड ऐसा जहाँ पे जला दिया गया, पूरी बर्न किया गया, बायोटिक कम्युनिटी खत्म हो गई है, या नया लैंड इमर्ज हुआ सी से, जैसे इमर्ज हुआ है, तो इस लैंड से आप यदि बात करोगे ये हमारी सेकेंडरी सक्सेशन। इस लैंड पे यदि कोई भी कम्युनिटी आगे बढ़ती है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं। हाइड्राक जो सक्सेशन होती है वो हमारी प्लांट की सक्सेशन को बोलते हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारी फाइनल कम्युनिटी होती है जिसमें कि इक्विलिब्रियम होते हैं इन्वायरमेंट और बायोटिक कंपोनेंट के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिस रिचनेस होती है। और सेरे एक टर्म्स यूज होता है, सेरे का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी स्टार्ट में जो पायनियर स्पेसिस थी और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, इसके बीच में जो भी हमारी स्पेसिस आए हैं, ट्रांजिशनल जो हमारी कम्युनिटी आए हैं, इन सब ट्रांजिशनल कम्युनिटी को मिला के हम बोलते हैं सेरे, ठीक है। सेरे क्या होती है? पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच की जो भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी की जो सीक्वेंस को हम बोलते हैं सेरे। तो ये रहा दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। हालांकि इसके बारे में यूपीएससी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछता, इसलिए हम लोग बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, लेकिन टर्म्स को आप यूज कर सकते हैं आंसर लिखते समय, इसलिए आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन होते क्या हैं, यदि आपसे कहीं पूछ लीजिए वेजिटेशन सक्सेशन क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वेजिटेशन सक्सेशन का मतलब है वहाँ पे वेजिटेशन का स्टार्टिंग से अंत तक क्लाइमेक्स तक पहुँचने के लिए जो भी वहाँ पे सीक्वेंशियल डेवलपमेंट हुए हैं उसको बोल रहे हैं वेजिटेशन सक्सेशन। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।